राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। तो आज के वीडियो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के बना रही हूँ। ठीक है, देखो छत पर हूँ तो मक्खी तो आएंगी ही, इनको एडजस्ट कर लेना। तो हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसी से रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगी। तो पहले हम उस स्टोरी पे जंप करते हैं। ठीक है, तो एक ना राजा होता है, बहुत टाइम पहले उसका एक बेबी हुआ होता है, राजकुमार। तो वो चाहता है राजा कि उसको ना वो सारे ऐशो आराम दे। ठीक है, तो उस ऐशो आराम के चक्कर में वो अपने किले के चारों तरफ वो बना लेता है ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े और उसको ना वो उसी के अंदर सारे मतलब सारे टॉयज़, सारी सुविधाएं, जितना भी होता है ना अच्छी अच्छी चीज़ें, वो ला के दें। ठीक है, अब ऐसे करके बहुत साल हो जाते हैं और वो बच्चा कहीं बाहर जाता नहीं है, क्योंकि उसको सारी सब कुछ उसके सामने ही मिला होता है। ठीक है, अब ऐसे करके एक टाइम आता है कि बड़ा हो जाता है वो बच्चा। ठीक है, राजकुमार। अब एक टाइम आता है कि उसको ना उन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही होती जो भी उसके पापा उसको ला रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा सुख हो जाता है ना उसको, उस चीज़ से वो सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि एक दिन जब सब सो जाएंगे ना, तो वो रात को ये जो किला है ना वो पार कर, मतलब जो दीवार है ना उसको पार करके बाहर देखेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। अब वो जब बाहर जाता है तो क्या देखता है कि मतलब लोग कितने बुढ़े हो रहे हैं, उनको खाने के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, वो वैसे भीख वगैरह मांग रहे हैं, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, लोग मरते भी हैं, है ना। और मतलब वो ना एक तरीके से लोगों की सफरिंग देखता है, ऐसे बताया हुआ इस कहानी में। अब जब लोगों की सफरिंग देखता है फिर उसको, तो जब वो वापस आता है ना तो उसे बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। मतलब कि उससे होता है कि क्योंकि वो वहाँ की दुनिया देख कर आया और उसने बचपन से कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं है, दुख दर्द क्या होता है, सफरिंग क्या होता है, उसको नहीं पता था। ठीक है, और फिर वो हर चीज़ के लिए वापस आके ना अपने पापा को ब्लेम करता है, तुमने मेरी लाइफ जो है ना वो मीनिंगलेस बना दी है, तुमने मुझको नहीं बताया कि ये सब रियलिटी होती है, ये सब दुनिया होती है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब वो बाहर चला जाएगा, मतलब वो किले में नहीं रहेगा, मतलब वो राजा के पास वहाँ नहीं रहेगा सुख सुविधा में। अब वो बाहर चला गया एक दिन। ठीक है, अब मतलब उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, बहुत दिनों तक के लिए खाने के लिए भी नहीं मिला। ठीक है, उसके पास वही कपड़े थे, समझ लो, मतलब जैसे वो बिना कुछ लिए अपने साथ वापस बाहर आता है ना, तो उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। तो फिर वो एक दिन क्या डिसाइड करता है, क्योंकि उसने फिर उसको बीमारियां भी हुई होती है बहुत सारी, है ना, भूख लगी होती है, लोनलीनेस भी होती है, दर्द भी होता है। फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो ना एक दिन पेड़ के नीचे बैठेगा और तब तक नहीं उठेगा पेड़ के नीचे से जब तक उसको कोई आइडिया ना आ जाए। ठीक है, या फिर उसे कुछ समझ ना आए। फिर वो इसमें ऐसे बताया हुआ है कि वो 49 डेज़ तक उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। अब इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इसमें बताया हुआ है तो हम वैसे ही पढ़ेंगे कि इसमें 49 डेज़ तक वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ। ठीक है, और उससे क्या हुआ ना, उसमें उसको जो लाइफ की रियलाइजेशन होती है बहुत सारी चीज़ों की, वो चीज़ें उसके सामने आने लग गई। ठीक है, कि लाइफ जो होती है ना वो अपने आप में एक सफरिंग होती है। लाइफ इज़ अ सफरिंग। अब इसको लाइफ इज़ अ सफरिंग ये लाइन अपने दिमाग में डालने से पहले पूरी वीडियो देखना, वरना दिमाग में वो रह जाएगा कि लाइफ इज़ अ सफरिंग, क्योंकि हमको नहीं पता होता ना कि तुम्हारे दिमाग में सफरिंग का मतलब क्या है। सफरिंग दोनों तरीके की होती है, अच्छी सफरिंग और बैड सफरिंग भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सफ़र कहीं लिखा हुआ है तो उसको फिर बुरा वाली चीज़ से ही जोड़ना है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब वो जो राजकुमार है ना, हाँ जी, ये इसकी फेवरेट जगह है। जब भी वीडियो बनाने अगर मैं छत पर आऊँगी सुबह तो ये काँव काँव जरूर करेगा। ठीक है, अब वो जो राजकुमार है ना वो और कोई नहीं, गौतम बुद्ध है। ठीक है, मैंने क्या बताया ना कि सफरिंग जो होती है वो, उसके जो पेन के लेवल होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सफरिंग हर किसी की लाइफ में होती है। ठीक है, और सफरिंग अच्छी तरीके की भी होती है और बुरी तरीके की भी होती है। समझ आया सफरिंग के बारे में 2 पॉइंट, कि अच्छी तरीके की भी होती है, बुरी तरीके की भी होती है, और हर किसी की लाइफ में सफरिंग होती है, बस उसकी जो पेन होता है ना उसके लेवल अलग हो सकता है। तो उन्हें अपनी ये जो रियलाइजेशन हुई उन्हें लाइफ की, ठीक है, फिलोसफीज़ बनाई और उससे उन्होंने बोला कि सब कुछ पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करूँगा, अपने थॉट्स, अपने फिलोसफीज़ वगैरह, और उनको समझाऊँगा। ठीक है, देखो तो अब हमारी मेन टॉपिक स्टार्ट होती है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि खुशी मिलेगी तुम्हें, कि जैसे अगर तुमने ये जॉब अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी, है ना, या फिर अगर तुमको ये खाने के लिए मिला तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुमको वो इंसान मिल गया एज अ पार्टनर तो तुम्हें खुशी मिलेगी। ये एक एल्गोरिथम है, ये ऐसे बोला हुआ है ना कि मुझे वो मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ, बोला हुआ है, बोलते हैं सब ऐसा बोलते हैं। तो जो एल्गोरिथम है ना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ पाकर जो खुशी मिलती है वो टेम्प्ररी होती है। ऑब्वियसली कुछ पाके जो खुशी मिलती है वो टेम्प्ररी होती है। हैप्पीनेस एक अकेली ऐसी फीलिंग है, हैप्पीनेस एंड लव, ये जो इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, ये दोनों अकेली ऐसी फीलिंग्स होती है जो कभी किसी चीज़ से मिलती ही नहीं है। खुशियाँ और प्यार कभी किसी चीज़ से नहीं मिलता, वो हमको अपने अंदर से आता है। ठीक है, वो ऐसी फीलिंग्स है कि अगर हम सोचें तो हमें खुशी और प्यार फील होगा, अगर हम ना सोचें तो हमें खुशी और प्यार फील नहीं होगा। तो हैप्पीनेस है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको सॉल्व किया जा सके। देखो देखो, तो इंसान जो है ना उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर, कि उसको डिससेटिस्फैक्शन और अनईज अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ों से रहता ही है। ठीक है, और ये इनहेरेंट होता है, तुमको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील या फिर कंफर्टेबल फील ना होना, है ना, कि अनईजी फील होना, ये तुमको अपने आप ही आएगा।
और जब हम किसी चीज़ से सफ़र करते हैं ना, तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट का, नेचर का तरीका होता है हम तक एक मैसेज पहुंचाने का कि भाई ये जो है ना बेसिकली यूज़फुल है तुम्हारे लिए और ये नहीं। समझ आया? जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, मेरे को तैयार होकर कहीं जाना है और मैंने लेट हो रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने जाते जाते ना अपना पैर, मतलब मैं जल्दी जल्दी में पैर ठुक जाता है, हमारी छोटी उंगली जो होती है पैर की, ठीक है, उसमें चोट लग गई। अब मैं क्या, अगर मुझे गुस्सा आएगा उस टाइम पे, तो मैं क्या कोसने लगूंगी ना कि यार ये दिखता नहीं है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं दिखा, नहीं, मैं उस टाइम पे क्या आता है दिमाग में कि ये बीच में कहाँ से आ गया, है ना। ऐसे करके कुछ अलग अलग थॉट्स आते हैं ना कि या ये भी अभी होना था, लग नहीं भी इसमें, तो मेरे को दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि मेरे को गुस्से के चक्कर में मैं रियल रीज़न नहीं देख रही कि भाई मैंने जल्दबाजी करी है ना, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ तो इसलिए मुझे चोट लगी है। लेकिन इसका क्या अगर हम निकालें समअप करके कि तुमको चोट लगी, तुम्हारे पैर में दर्द हुआ, तो इसका क्या समरी आई, सफरिंग हुई, ठीक है, सफरिंग हुई, पेन हुआ तुमको, तो उससे क्या निकलेगा कि हमको वो बताता है कि तुम्हारे लिए क्या यूज़फुल है क्या नहीं, तुम्हें आगे क्या करना है क्या नहीं। तो उससे फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं तैयार होंगी, जल्दबाजी करूँगी भी अगर, तो उसके आसपास नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगी कि भाई हाँ लग सकती है। समझ आया? और चलो ये तो बात हो गई फिजिकल पेन की, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल पेन भी ऐसा ही होता है। अगर किसी से तुमको कोई इमोशन मिल रहा है, ठीक है, और वो तुमको पेनफुल है तुम्हारे लिए, और तुम उसकी वजह से सफ़र हो रहे हो, तो भाई तुमको वो चीज़ बताती है ना, नेचर का तरीका है कि अगर तुमको पेन हो रहा है किसी चीज़ से, तो उससे सीखो कि वो क्यों हो रहा है और फिर उससे साइड हटो। अगर कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुमको उससे कोई दर्द हो रहा है, कुछ हर्ट हो रहा है, तो वो देखो ना कि वो क्या दिखाने आ रही है। ये मतलब नहीं है कि भाई खुशियाँ ही नहीं है करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब अगर तुमको किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो तुम्हें क्या करना है टाइम पे कि कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देनी है अपने लिए। समझ आया? अब ये कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम अपने सामने लेकर आओ जो पॉजिटिव प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो गरीब है, ठीक है, उसकी क्या दिक्कत है कि उस पर पैसा नहीं है, ठीक है। जो अमीर अमीर है, उस पर क्या दिक्कत है कि उसको पैसा कहाँ रखना है, ठीक है, समझाया। और जैसे अगर किसी को है कि वो कहीं घूमने जाए, ठीक है, उस पर पैसे नहीं है लेकिन वो घूमने नहीं जा पा रहा है, ऑब्वियसली पैसे नहीं तो घूमने नहीं जा पा रहा। और किसी को दिक्कत है कि उस पर इतना पैसा है कि उसे घूमने जाना है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसको कपड़े डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में फ़र्क देखा? प्रॉब्लम उसके पास भी है, प्रॉब्लम उसके पास भी है, उसकी प्रॉब्लम नेगेटिव है, उसकी प्रॉब्लम पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये तो मैंने ये वाला सेम केस वाला एग्जांपल दे दिया। अगर तुम्हारे पास ए चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूरी नहीं ना कि तुम्हारे पास बी चीज़ में भी नेगेटिव प्रॉब्लम ही आएगी। हो सकता है बी चीज़ में तुम्हारे पास पॉजिटिव प्रॉब्लम आए। तो हमें ना कभी भी ऐसा नहीं होप करना चाहिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, है ना। जो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, भगवान, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तुमको क्या करना है, अपना फोकस शिफ्ट करके बोलना है कि मेरी लाइफ में सिर्फ गुड प्रॉब्लम्स हो। क्या बोलना है कि लाइफ में सिर्फ अच्छी दिक्कतें हों, ठीक है। दिक्कतें हों क्यों ना हो, इंसान जन्म लिया है तो दिक्कतें तो होंगी, ठीक है, लेकिन कैसी दिक्कतें हों, अच्छी दिक्कतें हों। तो तुमको जो नेगेटिव दिक्कत हो रही होगी ना, उस पर अपना ध्यान नहीं लगाना, पॉजिटिव दिक्कतों पे अपना ध्यान लगाना है, ठीक है। तो जब हम उन दिक्कतों को सॉल्व करेंगे ना, तो जब वो जो फीलिंग आएगी उसे बोलते हैं हैप्पीनेस। जब हम अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो फीलिंग आएगी उसे बोलते हैं हैप्पीनेस, जो फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो कीवर्ड है वो फीलिंग हैप्पीनेस नहीं है, कीवर्ड है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि अपनी दिक्कत को सॉल्व करो, तुम कैसे ही सॉल्व करो। और अगर तुम अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जा रहे हो ना कि नहीं मेरी लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऐसे करके, या फिर अपनी दिक्कतों से मतलब उनको अवॉइड करो कि देख ही नहीं रहे हो, सामने दिक्कत है तुम्हारी ज़िंदगी में लेकिन तुम उसे देख नहीं रहे हो, तुम उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो, ठीक है, और ऐसे इग्नोर कर रहे हो उसे और झूठ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। देखो, इग्नोर नहीं करना होता, एक्नॉलेज करना होता है। इग्नोर नहीं करना होता, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करना होता है। तो ये भी दिक्कत बन जाएगी तुम्हारे लिए, जो नेगेटिव दिक्कत है। और अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर तो कोई दिक्कत आई है जैसे और तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी नेगेटिव, मतलब दोनों ही केस में तुम्हारी लाइफ मिसरेबल हो जाएगी, ठीक है, बुरी, बदतर, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इमोशनल लेवल पे तुम अपने ही खुद के नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो भाई। तुम बोल रहे हो जैसे अगर मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बुरा बुरा, ठीक है, ये नहीं कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, मुझको होता है अपने आप को, अगर कोई सैड फीलिंग आ रही है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम हैप्पी, ठीक है, अफर्म करो, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। बिकॉज मैं अपनी जो इनर फीलिंग है, डीप फीलिंग है सैडनेस वाली, उसको तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसको इग्नोर कर रही हूँ, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो ऐसा क्या होगा ना, मैं अपने आप से मुंह से झूठ बोल सकती हूँ लेकिन दिमाग से नहीं, है ना। मेरे नर्वस सिस्टम को पता होगा, क्योंकि वो वैसी एनजाइटी क्रिएट होने लग जाएगी अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको सुना ही नहीं, मुझे दिक्कत होगी ना, उसको कोई सुन नहीं रहा होगा, ठीक है, कौन सुनेगा, मैं ही तो सुनूंगी, और मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट अगेंस्ट लाइन बोले जा रही हूँ। एक बार सुन तो लूँ, ये ऐसे होता है।
तो जब भी कोई दिक्कत आए ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि अपनी दिक्कतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, फिर हैप्पी हो जाना होता है। ठीक है, सिंपल चीज़ होती है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करो और खुश रहो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ दो तरीके के लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली होती है और फिर वो अपनी ज़िंदगी में वही ख़राब कर देते हैं। ठीक है, कैसी? पहली, जो डिनाइल में रहते हैं हमेशा, है ना। डिनाइल मैंने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स को सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उसको वो इग्नोर करते हैं फुल्ली तरीके से, ना उसको एक्नॉलेज करते हैं, ना उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना उनको उनको इनसिक्योरिटी और इमोशनल डिप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी तो होगी ही ना। ये वाला पॉइंट तो ऐसा है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तुमको खुद भी, मतलब मैंने पहले बता दिया कि मैं अंदर से इतना बुरा फील कर रही हूँ, ऊपर से बोलूँ कि नहीं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे होता नहीं है कि हम बहुत दुखी हैं और हमने अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल दिया कि नहीं यार बहुत बढ़िया लगता है। अब भाई जिसको तुम बता सकते हो तुमने उसे भी नहीं बताया, तो तुम हो गए ना। ये चीज़ होती है। ठीक है, और सेकंड होता है जो विक्टिम मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं। ठीक है, कि मतलब इनका ये सोचना होता है कि कोई भाई वो तो कोई दिक्कत सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब ये जो दिक्कत आई है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आई है उनकी लाइफ में, वो तो सॉल्वेबल है ही नहीं, तो फिर वो या क्या करेंगे, ज़्यादा भगवान को ब्लेम करने लगता है ना, या फिर अपने आसपास फैमिली या फ्रेंड्स को ब्लेम करने लगते हैं ना, किसी और को ब्लेम करने लगता है। बल्कि दिक्कत उनकी है तो तुम ब्लेम ऐसे कैसे किसी पे कर सकते हो? तुम्हारी लाइफ का कोई भी एक्शन किसी और से होता ही नहीं है। जो तुम्हारे अंदर चल रहा होगा ना, जो तुम्हारे अंदर सोच चल रही होगी वही बाहर निकलेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो एग्जामिन करना तुमसे ही आई है, वो उसका सोर्स तुम खुद होते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसे किसी को ब्लेम करने से क्या, उनको कुछ टाइम की तो खुशी मिल जाएगी कि अच्छा मैं तो सॉल्व ही नहीं कर सकती ना, तो मैं तो क्या करूँ, उनकी गलती उन्होंने करा है। लेकिन इससे एट द एंड क्या होगा, लाइफ है ना वो फुल ऑफ हेल्पलेसनेस और एंगर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तुमने क्योंकि अपनी लाइफ की बैकडोर अपने हाथ में ली नहीं है। तुम तो ऐसे ब्लेम करे जा रहे हो किसी को, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। और अगर हम ये देखें कि इमोशंस क्या होता है, तो इमोशंस ना एक तरीके से ऐसा फीडबैक मैकेनिज़्म होता है जो हमको बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमको किसी चीज़ से कुछ फील होगा, ठीक है, तभी तुम उसको सही कैटेगरी और गलत कैटेगरी में कैटेगराइज कर पाओगे। जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत बुरा सा फील हो रहा होता है ना, कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में फिर हम ओवरथिंक वगैरह करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन का तरीका है भाई उस इमोशन को हमें जनरेट करके लाकर तुमको ये बताना कि समथिंग इज़ अनरिजॉल्व्ड, किसी चीज़ में दिक्कत है, उसको देखो। और उसमें लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे शांति से बैठना चाहिए, सुकून भरी जगह, और सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ जिसने दिमाग को थोड़ा सा हिला दिया। ठीक है, मतलब क्या इमोशंस जनरेट हुए, उसने ऐसा क्या देखा है, किसी की क्या बात हुई या क्या सोचा जिसकी वजह से दिमाग में ये ऐसी क्रैपी सी फीलिंग आई और फिर अच्छा फील नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर ऐसा इमोशंस जनरेट हुए। बट लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को यूज़ करने लग जाते हैं। इसको ना तुम ऐसे ले सकते हो कि अगर कभी नेगेटिव इमोशन कोई आया है, तो कोई तो चीज़ है जो जिसको तुमने एक्नॉलेज नहीं करा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करा, और वो चीज़ फिर अब सॉल्व नहीं हुई है तो तुमको दिक्कत कर रही है। ठीक है, और पॉजिटिव इमोशंस है कि तुमने जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करा, एक्नॉलेज करा, सॉल्व करा, और इसीलिए वो तुम्हारा अब उस चीज़ को, जो तुमने एक्शन लिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसकी रिजल्ट है। ठीक है, उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, ऐसे समझना। हमें ना अपने स्ट्रगल्स चूज़ करने आने चाहिए। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो सब यही बोलेंगे कि उनको ना हैप्पी रहना है, ना अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए। ठीक है, सबसे कॉमन चीज़। लेकिन ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूँ कि, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन भी गलत है और इसका आंसर भी गलत है, क्योंकि पूरी दुनिया को यही चाहिए, पूरी दुनिया को यही चाहिए, क्योंकि उनको रियल चीज़ नहीं समझ आ रही है। ये जो क्वेश्चन है ना, तुमको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा सफ़र है जो तुम्हारी लाइफ में चाहिए, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कौन से स्ट्रगल्स चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स और स्ट्रगल्स नहीं जाएंगे। वी हैव टू चूज़ आर स्ट्रगल्स कि हम कौन से वाले स्ट्रगल्स चूज़ करें। ठीक है, वो चूज़ करने की पावर हमारे ही पास होती है और हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट पेन डू यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट आर यू विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसी से पूछो कि तुमको क्या स्ट्रगल, क्या पेन चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, कि वो रहे, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। वो सोचेंगे कि अपनी भाई दिक्कत किसे चाहिए होती है ज़िंदगी में, किसी को नहीं चाहिए होती दिक्कतें तो। लेकिन ये तो है नहीं ना, क्योंकि दिक्कत तो होंगी ही। देखो, जैसे मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल आया, अगर किसी को बिल्कुल अच्छी बॉडी फिगर चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए कि भाई उसके एब्स हों, अच्छे मसल्स हों, तो उसके पास दो चीज़ है स्ट्रगल करने के लिए। पहली कि मतलब वो स्ट्रगल करे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ कि यार उसके पास तो वैसा शरीर है नहीं, अभी उसके एब्स नहीं बने हैं ना, उसकी मसल्स नहीं बने हैं। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है। ये हो गया पहली तरीके की स्ट्रगल। दूसरी स्ट्रगल क्या, कि वो 3 महीने तक रोज़ जिम जाए, वहाँ का स्ट्रगल ले।
ठीक है, कि सुबह उठे, ठीक है, वहाँ जाके थके, पसीना लाए, मेहनत करे, फिर वो वापस आए, ठीक है, ये भी स्ट्रगल है, पहला वाला भी स्ट्रगल है। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कौन सा स्ट्रगल चूज़ करना है ना। तो जो सेकंड स्ट्रगल चूज़ करते हैं ऑब्वियसली वो अपने रिजल्ट तक पहुँचेंगे ही, और जो पहला वाला स्ट्रगल चूज़ करते हैं उनको बस प्रोकास्टिनेशन ही होगा और वैसे ही रहेगा फिर उनका बॉडी तो, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि वो कौन सा वाला स्ट्रगल चूज़ कर रहे हैं कि बैठे बैठे बस दिमाग में सोचना, एक्शन नहीं लेना, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो नेगेटिव इमोशंस होता है वो एक तरीके से हमें बोलते हैं कि भाई अब एक्शन लेने का टाइम है, अपनी जो दिक्कत है उसको देखो, उसके लिए एक्शन लो, ठीक है। और फिर जब जो जिम करके आता है तो उनको कितना अच्छा फील होता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि यार आज तो हमने इतने करे, आज तो हमने इतना लीप मारा, आज तो हमने इतना पुशअप्स मारे, ठीक है। तो उनको फिर वो हैप्पीनेस आई ना। वो हैप्पीनेस क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अपनी दिक्कत सॉल्व करी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसलिए उनको हैप्पीनेस आई, समझे। ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि अगर तुम उसके लिए काम कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो और साथ में बिलीव भी रख रहे हो कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, भगवान मेरे साथ है, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, इन शॉर्ट, ठीक है। पूजा वगैरह क्यों करते हैं? ताकि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट हो, है ना, हम उन ओवर थिंकिंग के चंगुल से बच रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सरेंडरिंग वाली फीलिंग में होता है ना, कि हम जो होगा बहुत अच्छा होगा, लाइफ के फ्लो के साथ चल रहे होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हम पा ना सकें, ठीक है। हर किसी ने यही बोला है, होता भी ऐसे ही है। और अगर तुमको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है ना तो छोटे छोटे गोल्स लेकर उनको ट्राई करा करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, दिमाग पे टेस्टिमनी इकट्ठी होती रहती है। हमारा जो ब्रेन होता है ना वो मेमोरीज़ का कलेक्शन होता है, तो जब भी तुमको कुछ अचीव कर लोगे ना तो उससे जो फीलिंग होगी, जनरेट होगी, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, और उससे क्या होगा ना, तुमको होगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करने के लिए एक पैराग्राफ है कि द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ इज़ अवर स्ट्रगल डिटरमाइंस अवर सक्सेस, ठीक है। अब स्ट्रगल का मतलब मैंने बताया हमेशा नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रगल कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। आई होप आपको आज के वीडियो का कंटेक्स्ट समझ आया होगा, और आप अगर चाहो तो मुझको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट यू चूज़ फॉर योर लाइफ, ओके, कि तुम कौन से स्ट्रगल से आते हो कि तुम्हारी लाइफ में ये स्ट्रगल्स हो, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रगल्स, ओके। राधे राधे।